साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट S4W के इस गहरे और रहस्यमयी सफर में, जहां हम समझेंगे चंद्रमा और ब्रह्मचर्य का अद्भुत संबंध। बहुत बार हम सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल वीर्य की रक्षा का नाम है, लेकिन ऋषि मुनियों ने इसे कहीं अधिक गहरा और रहस्यमयी बताया है। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य का संबंध केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और चंद्रमा से है, क्योंकि मन चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है, चंद्रमा मनसो जातः, यानी मन का उद्गम चंद्रमा से हुआ है। जब यह सत्य समझ में आता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रमा का प्रभाव केवल आकाश में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी है। अगर हम ध्यान दें तो हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या का असर हमें साफ दिखाई देता है। पूर्णिमा को नींद हल्की हो जाती है, मन में बेचैनी बढ़ जाती है और विचारों की लहरें तेज हो जाती हैं। वहीं अमावस्या को मन सुस्त और भारी हो जाता है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे भीतर के मन और ऊर्जा पर सीधा प्रभाव है। ऋषियों ने इसे गहराई से समझा और कहा कि ब्रह्मचर्य के पालन में चंद्रमा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपने पूरे तेज पर होता है। यह वह समय है जब मन सबसे अधिक सक्रिय और उत्तेजित हो जाता है। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि उन दिनों इच्छाएं और वासनाएं बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि साधक को पूर्णिमा पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि वह संयम रखे और ध्यान करे तो वही ऊर्जा जो नीचे की ओर बहने वाली थी, ऊपर उठ सकती है। यही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो ओजस बनती है, और यही ओजस चेहरे की आभा, आंखों के तेज और वाणी की शक्ति के रूप में प्रकट होती है। इसके विपरीत अमावस्या की रात को चंद्रमा लुप्त हो जाता है। उस समय मन भारी और उदासीन हो जाता है। परंतु ऋषियों ने कहा है कि यह समय साधना और आत्मनिरीक्षण का है। जब बाहर अंधकार हो तो भीतर प्रकाश को खोजो। यदि अमावस्या के दिन साधक मौन साधे और ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसकी साधना कई गुना गहरी हो जाती है। चंद्रमा की कलाएं भी हमें ऊर्जा के रहस्य सिखाती हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, जो बढ़ती हुई ऊर्जा का प्रतीक है। इस समय साधक ध्यान और संयम में प्रगति कर सकता है। और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है, ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। इस समय अगर साधक सावधान न रहे तो उसका मन बिखर सकता है। इसलिए कृष्ण पक्ष में मौन, आत्म संयम और ध्यान को विशेष महत्व दिया गया है। योग शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इरा, पिंगला और सुषुम्ना। इरा नाड़ी चंद्रमा से जुड़ी हुई है। जब चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है तो इरा सक्रिय हो जाती है और मन भावनाओं, कल्पनाओं और इच्छाओं में बह सकता है। लेकिन साधक अगर प्राणायाम और ध्यान करता है तो वह इरा और पिंगला को संतुलित करके ऊर्जा को सुषुम्ना में प्रवाहित कर सकता है। जब ऊर्जा सुषुम्ना में जाती है तो साधक का ध्यान ऊपर उठता है और उसे गहन शांति का अनुभव होता है। यही असली ब्रह्मचर्य है, ऊर्जा को रोकना नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाना। विज्ञान भी अब इस रहस्य की पुष्टि कर रहा है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र की लहरों को नियंत्रित करता है। पूर्णिमा में ज्वार भाटा बढ़ जाता है। हमारा शरीर भी लगभग 70% जल से बना है। जब चंद्रमा समुद्र को प्रभावित कर सकता है तो हमारे शरीर और मन को कैसे न करेगा। वीर्य भी एक तरल तत्व है और उसकी ऊर्जा भी चंद्रमा से प्रभावित होती है। साधारण व्यक्ति इस ऊर्जा को इच्छाओं में खर्च कर देता है, लेकिन साधक वही ऊर्जा साधना में लगा देता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य साधना में चंद्रमा का इतना महत्व है। प्राचीन योगियों की कथाएं इस रहस्य को और गहरा बनाती हैं। कहा जाता है कि काशी का एक साधक हर पूर्णिमा की रात गंगा किनारे ध्यान करता था। लोग आश्चर्य करते कि जब पूरा नगर उल्लास और वासना में डूबा होता, तब वह मौन क्यों बैठा है। उसने कहा था, पूर्णिमा की रात सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यही वह क्षण है जब मन की सबसे बड़ी लहर उठती है। यदि इसे साध सको तो यह लहर तुम्हें सीधे मुक्ति के तट पर पहुंचा देती है। यह केवल कहानी नहीं, बल्कि साधना का जीवंत सत्य है। अमावस्या पर भी साधकों की कई परंपराएं रही हैं। हिमालय में कई योगी आज भी अमावस्या की रात मौन साधते हैं। वे मानते हैं कि जब बाहर गहन अंधकार छाया हो, तब भीतर का ध्यान सबसे तेज चमकता है।
इस समय यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो मन की गहराइयां खुलने लगती हैं। अब जरा इसे आधुनिक दृष्टि से देखें। आज विज्ञान यह स्वीकार करता है कि चंद्रमा नींद के चक्र, हार्मोन के संतुलन और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। पूर्णिमा को नींद कम हो जाती है, तनाव और उत्तेजना बढ़ जाती है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग कहते थे कि पूर्णिमा को भूत प्रेत अधिक सक्रिय होते हैं। दरअसल यह भूत प्रेत नहीं, बल्कि हमारे भीतर की असंयमित ऊर्जा है जो बाहर प्रक्षेपित हो जाती है। साधक यदि इस समय ध्यान करे तो वही ऊर्जा साधना में बदल जाती है। चंद्रमा का संबंध केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास से भी है। चंद्रमा के चक्र के अनुसार साधना करने वाला साधक धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेता है। 1 वर्ष तक यदि कोई साधक पूर्णिमा और अमावस्या पर विशेष साधना करे तो उसका मन अत्यंत शुद्ध हो जाता है, उसका शरीर तेजस्वी हो जाता है और उसकी वाणी में अपार शक्ति आ जाती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों की वाणी मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती थी। वे केवल बोलते नहीं थे, बल्कि उनके शब्दों में चंद्रमा से जुड़ी हुई ऊर्जा प्रवाहित होती थी। आज की युवा पीढ़ी शायद इस गहराई को नहीं समझती। उनके लिए चंद्रमा केवल रोमांस और कविता का विषय है। लेकिन यदि वे यह जान लें कि चंद्रमा उनके विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है, तो वे अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर वे केवल पूर्णिमा और अमावस्या पर संयम रख लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और ध्यान करें, तो उनके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। याद रखो, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल दमन नहीं है। यह ऊर्जा को व्यर्थ बहाने से रोकना और उसे ऊपर की ओर मोड़ना है, और इसमें चंद्रमा हमारी मदद करता है। पूर्णिमा हमें सजग होने की याद दिलाती है और अमावस्या हमें मौन और आत्मचिंतन का अवसर देती है। इन दोनों का संतुलन साधक को भीतर के अमर प्रकाश तक ले जाता है, और जब साधक इस यात्रा में आगे बढ़ता है तो वह अनुभव करता है कि चंद्रमा बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। बाहर की पूर्णिमा केवल भीतर की पूर्णिमा का प्रतीक है। बाहर की अमावस्या केवल भीतर के अंधकार की झलक है। साधक जब भीतर की पूर्णिमा को देख लेता है, तब उसका जीवन आनंद, शांति और प्रकाश से भर जाता है। यही ब्रह्मचर्य का वास्तविक रहस्य है, चंद्रमा की ऊर्जा को अपने आत्मज्ञान की ओर मोड़ देना। प्रिय साथियों, यह यात्रा कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। चंद्रमा हमें हर महीने याद दिलाता है कि साधक को सजग रहना है, अपनी ऊर्जा को संभालना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो हमारा जीवन साधारण नहीं रहेगा। हम भी उसी परंपरा के साधक बन सकते हैं जिनकी वाणी में मंत्र की शक्ति होती थी, जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज होता था और जिनके जीवन से शांति की सुगंध फैलती थी। तो आइए, अगली बार जब आकाश में चंद्रमा दिखे तो उसे केवल एक खगोलीय पिंड न समझें, उसे अपना साथी समझें, अपना मार्गदर्शक माने। पूर्णिमा पर ध्यान करें, अमावस्या पर मौन साधें और हर दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन बदलने लगा है। भीतर का चंद्रमा जाग रहा है और आपके मन में एक नई शांति, नई ऊर्जा और नया प्रकाश जन्म ले रहा है। यही वह यात्रा है जो हमें ब्रह्मचर्य के वास्तविक अर्थ तक ले जाती है। यही वह रहस्य है जिसे जानकर प्राचीन ऋषि अमर हो गए, और यही वह मार्ग है जो आज भी हमारे लिए खुला है। आपका धन्यवाद कि आपने इस गहरे और अद्भुत सफर में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का धैर्य दिखाया। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा देगा और आप भी चंद्रमा के साथ इस साधना पथ पर आगे बढ़ेंगे।